ये क्या बन के घूम रहा है? अरे क्या बन के क्या घूम रहे हैं यार, वो क्या था, हमारे पास कार नहीं था इसलिए हम पत्रकार बन गए। लेकिन यार ओ कप्पू शर्मा, क्या? एक अर्जेंटली 2 गर्मा गर्म न्यूज चाहिए यार, हमारी ओर फेंकिए ना मैं कहाँ से दूं न्यूज तुम्हें? यार, अजीब आदमी है ये। एक काम कीजिए यार, ये लीजिए, ये रखिए, ये रखिए, फोन है, इस पे फेसबुक है, ट्विटर है, कुछ भी कट 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 कर दीजिए, आप तो न्यूज बना ही देते हैं, है कि नहीं? ये ले, ट्विटर पे शुरू होता है आदमी ना। लेकिन सर ये देखिए देखिए, हम जब भी यहाँ पर आते हैं ना, 3-4 अच्छे अच्छे वेरी रिस्पेक्टफुल लोगों नहीं नहीं तूने सर, मेरे को अच्छा बोला है? नहीं आप अच्छे नहीं, अच्छा बोला सबके नहीं, सामने है? नहीं नहीं, अरे ये तो ये लीजिए, ये लीजिए सबके सामने मुझे अच्छा बोला तुमने? सर। आप 40 साल की मेरी मेहनत खराब कर दी तूने। हैं? सर आए मतलब इस काम के लिए आया था मैं यहाँ पे I think you are कि good. लोगों के सामने तुम मुझे अच्छा बोलो। ओके, ही इज बैड मैन। हाँ, वेरी गुड, आई लव यू, आई लव यू। पहली बार है कि यार आदमी को बुरा बोलने पे इतना खुशी होता है। आई लव यू, अरे आई लाइक इट बेबी। देखिए, हेलो सर, हेलो हेलो। और श्रुति जी आपको तो क्या कहे। अरे एक कुर्ता क्यों खा रहा है? अंदर जा, कुर्सी पड़ी एक, वो खा ले जाके अंदर पुदीने की चटनी के साथ। अरे नहीं यार, क्या बात कर रहे हैं, अभी अभी क्या बाहर एक स्कूटर खड़ा था, उसको हमने खा लिया, उसका टायर अभी भी पेट में अटका है। बेकार का बात करता है यार आदमी। सर हम जरा श्रुति जी को देख के थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। अब ये मत कहिएगा कि शर्मा तो मैं हूं, तुम क्यों शर्मा रहे हो। ये आदमी जॉक्स के लिए कुछ भी बोलता है सर। पर शर्मा क्यों रहा है तू? क्या बताएं सर, आपको बताएं सच में ना, कल ना लड़की वाले घर पे हमें देखने आए थे। अब वो लड़की हमें देख के बहुत अचानक से रोने लगी, क्राइंग क्राइंग क्राइंग। हम बोले यार इतने खुशी के आंसू कैसे निकल सकते हैं किसी के। फिर वो घर से गई, हमारे हम फोन किए, फोन नहीं उठा रही है। एक्चुअली सी ब्लॉक्ड मी। पर देखिए कट्टू, देखिए कट्टू, वहां से निकलते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ श्रुति जी बैठ के हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाउ लकी एम आई। बच्चा तुझे किसने कहा वो तुम्हारा इंतजार कर रही है? अब राजकुमार जी आप बताइए, रात के 9 बजे एक लड़की कोई बिना कोई इंपॉर्टेंट काम व्हाई विल बी सिटिंग विद हिम। अरे वो अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रही है। ए लीजिए यार, ये फिल्म है, कोई हवलदार है क्या जो प्रमोट होकर इंस्पेक्टर बन जाएगा। ऐसा क्या? देखिए ये सब प्रमोशन बहाना है, आई नो। लीजिए, लीजिए आपके लिए। आपके लिए। अरे लीजिए, राखिए बेटा, राखिए। हमको तो कुछ ऐसा दूर से गोल्डन गोल्डन दिखाई दिया, हम सोचे रिंग होगा। बच्चा एक बात बता, चाहता क्या है तू? यार हम डोनाल्ड ट्रम्प को ऐसे उल्लुल्लुल्लुल्लुल्लुल्लु करना चाहते हैं, हम करवाएंगे। चाहता है तो ऐसे पूछते हैं जैसे दुनिया का सब कुछ करवा देंगे। हम आपको बता दें सर, हमने अपना एक नया न्यूज चैनल खोला है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो न्यूज चैनल है नंबर 1 बन जाए, आथू टीवी। ये क्या नाम हुआ तू? अब सर हमने क्या किया, 3-4 लोगों से जाके पूछा यार क्या नाम रखे चैनल का। वो बोले कि एंकर कौन है, हमने कहा हम, उन्होंने कहा आथू। हम बोले यार कि यार इस नाम में एक गीलापन तो है। बस अब आप लोगों का इंटरव्यू लेंगे और अपना चैनल तड़ातड़ चलेगा बस। ना तो फिर इंटरव्यू ले, फिर जा। तो शुरू करते हैं इंटरव्यू फॉर आथू टीवी। ओके। सबसे पहला सवाल, गुलशन ग्रोवर जी हमको एक बात बताइए, ये जो फिल्मों में आपको ऐसा लेडीज को पिकअप कर लेते हैं, आप ऐसा मतलब किडनैप करते हैं, ये सब करने के लिए कौन कहता है आपको? अरे 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 ये यार हमेशा राइजिंग स्टार क्यों हो जाते हैं? क्या सवाल पूछा, क्या सवाल पूछा। तेरी धोती खुलेगी बड़ी। ये आथ उनको डायरेक्टर बोलता है उठाने के लिए। तो डायरेक्टर को बोलिए खुद जाके किडनैप करे ना यार, आपको काम दे देता है। हम का आपको बैडमैन बना दिया। राजकुमार राव जी एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि ये आपको ना साहित्य के लिए नेशनल अवार्ड मिला, तो ये अभी भी आपके पास रखा हुआ है कि साहित्य को दे दिए? नहीं, मैंने शाहिद को अपने नाम की एक फिल्म बनाने को दी थी, आर राजकुमार, तो उन्होंने वो मेरा नाम यूज करके फिल्म बना ली थी। ए लीजिए,
आई ऑलवेज से लाइफ इज अबाउट गिव एंड टेक। ये हो गया गिव एंड टेक। वैसे एक बात बताएं, बहुत मुश्किल काम है कप्पू शर्मा ये इंटरव्यू लेना यार। वैसे एक बात बताइए सर कि ये जो इंटरव्यू है जो लिया हमने, ये सब जो लिया, हाँ। ये हमको अब देना कहाँ है? मुझे क्या पता, आप कहाँ देते हैं? ये सोनी टीवी को। तो हम भी सोनी टीवी को दे देंगे। तो अरे, लेंगे नहीं लेकिन ना वो। तुम्हारा इंटरव्यू तो हमारे इंटरव्यू के बीच में ही घुस गया ना, चल गया वो तो। हैं? हाँ, ये तो चीटिंग किया ये आदमी यार। हमारा इंटरव्यू आपके इंटरव्यू के बीच में ऐसा घुस के आ जाएगा सोनी टीवी पे? और यार ये तो खुशी की बात आप हमारा तो पूरा पैसा ही लूट गया। हम आपको केस करेंगे आपके ऊपर। अरे तू रोक ही रहा है। चीटिंग किया आपने हमारे साथ। किसने कहा था तेरे को इंटरव्यू लेने के लिए? इंटरव्यू लेने आए थे। इट इज रॉन्ग यार, इट इज रॉन्ग। अच्छा चल चल, रो ना, कोई जोक तो सुना बच्चा। ये अच्छा बात किए ना अब आप। ये अच्छा बात। जोक सुना दे। जोक। आर यू रेडी फॉर जोक? ये लीजिए पेश करते हैं। एक बार एक आदमी होता है, बोलता सेल्समैन है, कहता है कि सर आप ये कॉकरोच का पाउडर लेंगे? तो सर के घर में जो है बहुत सारे कॉकरोच हैं, फिर भी वो पाउडर नहीं लेते। पूछे क्यों? क्यों? तो कहते हैं कि आज कॉकरोच को पाउडर दूंगा तो कल परफ्यूम मांगूंगा, परसों लिपस्टिक। बहुत फनी था, बहुत फनी। आप लोग को हमने ज्यादा एंजॉय करवा दिया, अब हम चलते हैं यार, लेकिन बहुत मजा आया। गुड बाय, सी यू लेटर। अच्छा, गुलशन सर को हमेशा लोगों ने खलनायक वाले रोल करते देखा है। सर, अगर आपको किसी लड़की ने सत्यनारायण की कथा सुनाई है, मान लीजिए सपोज श्रुति ने, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपको ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट वर्ड्स कहते हुए सुने, जो भी आपको बोलना है। कपिल, मैं आपका फैन हूं, आपके लिए कुछ भी करूंगा। आओ बेटी। हाँ, देखो बेटी, आज तुम्हारे मुंह से सत्यनारायण की ये कथा सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी बहू की जरूरत थी। देखो बेटी, हम तुम्हें बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह से रखेंगे। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। तुमने हमें कोई तकलीफ दी तो तुम्हारी माँ को उठा लेंगे गन्ना चूस के। थैंक यू गुलशन सर, थैंक यू श्रुति। सर, मेरे को बात बताइए, जैसे ये हीरो लड़के हैं, इतने हैंडसम हैं, आप भी इतने हैंडसम हैं, लड़कियां बहुत ऐसे फैन जो आती आके मिलती हैं, विलन के साथ भी ऐसा होता है? मैं पंजाब में शूटिंग कर रहा था पिक्चर सोनी महिवाल की। सनी देओल, पूनम ढिल्लोन, जीनत अमान, बहुत सारे लोग। खूबसूरत लड़कियां आई, सनी देओल से ऑटोग्राफ ले रही हैं, बात कर रही हैं, ये कर रही हैं, मेरी तरफ कोई आ नहीं रहा। मैंने पगड़ी बांधी हुई थी, दाढ़ी उगी हुई थी, तो मुझे लगा कि शायद पहचान नहीं रही मुझे। अच्छा। तो डायरेक्टर उमेश मेहरा जी की वाइफ रितु भाभी और पूनम ढिल्लोन को मैंने बोला, मैं यहाँ से निकल के जाऊंगा, जोर से कहना गुलशन ग्रोवर इधर ना, गुलशन ग्रोवर सुनना, तो उनको पता चलेगा ये गुलशन ग्रोवर है यार। तो मैंने वैसी एक्टिंग की, जाने की पीछे से पूनम ढिल्लोन और रितु भाभी ने कहा गुलशन ग्रोवर सुनो, गुलशन ग्रोवर इधर आओ, गुलशन। लड़कियों को कंफर्म हो गया ये वाकई गुलशन ग्रोवर है। 5 मिनट में सारी लड़कियां सेट छोड़कर चली गई। श्रुति, ऐसे एक बात बताओ, जैसे अभी मुझे वैसे ही याद आया, अभी ना गौतम जो है हमारे टीवी से पहले आर्टिस्ट हैं जो कांस फिल्म फेस्टिवल में गए थे, तो वहां पे जो लड़कियां जाती हैं लंबे लंबे गाउन पहन के, 4 लोग तो गाउन के साथ ही अंदर घुस जाते हैं अवार्ड शो में। वो लंबे लंबे गाउन क्यों पहनती हैं लड़कियां? Because it's fashionable. आप तो गाउन भी नहीं पहनते गौतम, आप क्यों गए थे उधर? गाउन से एक्चुअली मुझे याद आया कि मेरा पहली बार था और मेरी फिल्म सिलेक्ट हो गई और मुझे पता भी नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ। एग्जैक्टली मैं वहाँ पहुँच गया तो आई couldn't even recognize so many Hollywood stars. तो किसी के गाउन पे मेरा पैर चला गया था, तो I just said, hey ma'am, so sorry about that. So she's like, hey, it's all right. And she was looking at me like this. I'm like, ये देख क्यों रही है इतना मुझे? Then I was like, okay. बाद में जब मैं स्क्रीनिंग पर बैठा तो बाय चांस वो फिल्म यशराज फिल्म्स की थी। उन्होंने एक हॉलीवुड फिल्म में प्रोड्यूस किया था। वो उसी पिक्चर की हीरोइन थी और उनका नाम था निकोल किडमैन। अरे वाह। तो मैं Then I was like, यार निकोल किडमैन, उनके गाउन पे मैंने एक्चुअली
फेयर रख दिया। एक्चुअली होता है कि यहाँ से गाउन शुरू होता है, मतलब इधर है खत्म नहीं नहीं कपड़ा और नीचे कितना ही सारा कपड़ा, चाहे 15 गाउन और बना लो, ऐसा होता है। पर ठीक है, आजकल मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है। पहले पहले जैसे आपने कहा कि विलेंस को देख के कि लोगों को लगता था कि ये सच्ची में वैसा तो नहीं है, पर आजकल मुझे लगता है लोग लड़कियों को बैड बॉयज भी अच्छे लगते हैं। पर पता नहीं, मुझे एक्चुअली पूरा कोई अगर अपने विचार पेश करना चाहता है कि क्या लड़कियों को बैड बॉयज अच्छे लगते हैं या चुपचाप भोले भाले राजकुमार गौतम जैसे? बैड बॉयज। जी नमस्कार, मेरा नमस्कार नाम जी। संगीता गेरा है। आपने पूछा कि शरीफ अच्छा होता है या बदमाश, जी। तो मैं कहूंगी कि आदमी तो शरीफ ही बढ़िया होता है। अच्छा जी। हाँ, शरीफ आदमी जो है, जैसे मेरे हस्बैंड है ये बहुत शरीफ है और पिछले 30 सालों से हम साथ हैं और बहुत शरीफ है। मैं आपको आपके शरीफ साथ रह रहे हैं तो शरीफ तो अपने आप ही हो गए। भाई साहब कहाँ से मिले थे आपको? नहीं भाई साहब, मैं और भाई साहब दोनों, सॉरी नहीं, आपको थोड़ी आपके भाई भाई साहब। साहब, मेरे पति हाँ जी। और भाई साहब। मेरे पति आपके भाई साहब। जी जी। ये मैं और ये दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। अच्छा जी। हाँ, साथ बैठते थे टेबल पर, वहीं से हमारी मोहब्बत शुरू हुई। वाह। 6 महीने तक इन्होंने मुझसे सिर्फ नमस्ते किया था और उस नमस्ते पे ही मैं फिदा हो गई थी। अच्छा। हाँ, और उसके बाद ये बात नहीं करते थे। नमस्ते अब भी करते हैं, लेकिन अब नमस्ते वो करते हैं कि धन्य हो आप, धन्य हो। पर वो बात कैसे करें? आप तो रुकती नहीं है, तो बात कोई और कैसे करेगा? रुकते हो, रुकते हो। कौन से स्टेशन पे? तो उसके बाद हमारी साल भर में शादी हो गई। साइकिल पे हमारी लव स्टोरी शुरू फिर हुई। तो और चुप हो गए होंगे। नहीं, नहीं नहीं, चुप नहीं है, ये बोलते कम थे, लेकिन मैंने इनको काफी बोलना सिखाया है। बहुत मजेदार है आप, बहुत खुश दिल हैं, ऐसे ही खुश रहा करें। अच्छी बात है, अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप सब फिल्मों में इतने अच्छे अच्छे डायलॉग बोलते हैं, मैं आपको कुछ पुराने फेमस डायलॉग्स बोलूंगा, आधे बोलूंगा, बाकी के आधे जो हैं आपको रियल डायलॉग्स नहीं बोलने हैं, अपने हिसाब से इम्प्रॉम्प्टू। पहला डायलॉग है, कुत्ते कमीने मैं तेरा। बिस्किट खा जाऊंगा। वेरी नाइस। आज मेरे पास गाड़ी है। लेकिन पेट्रोल नहीं है यार, 100 रुपए उधार देना। वाह। शाम आए तो कहना कि अरे पानी भर के क्यों नहीं रखा? 2 घंटे बाद पानी जाने वाला है। इधर भी आया कुछ। शाम आए तो कहना। नहीं सर, गुलशन जी को बोलने दीजिए। फिल्में सिर्फ 3 चीजों से चलती हैं। कटप्पा, बाहुबली, राजामौली। वाह। जिनके घर शीशे के होते हैं, वो अपने शीशे गीले कपड़े से साफ करते हैं। रंजीत, मैं तुम्हारे बच्चे की। मैं तुम्हारे बच्चे की टीचर हूँ। ये नालायक को घर में पढ़ाया करिए वरना फेल हो जाएगा। बाकी के भी आप ही पूछ लीजिए सर। ओके, लास्ट डायलॉग। अम्मी जान कहा करती थी। अब्बू पे निगाह रखना, ये गुलशन ग्रोवर की पिक्चरें बहुत देखते हैं, यहाँ वहाँ भी जाते हैं। वेरी नाइस सर। Hi, Paji. अरे वाह, आज लग रही है पूरी पागल। अच्छा, मुझे गेस्ट को हाय तो बोलने दो। हाय श्रुति, हाय राजकुमार, हाय गौतम। हेलो। हेलो सर, हाउ आर यू? तो शुक्र है बहनों की तेरी में तू नहीं थी, नहीं तो सारे कहते बहन है मेरी, बहन है मेरी। कब कोई कहावत है, क्या? ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। बल्ब होल्डर, ये सब रात को चीजें निकाल लेती दुकानों से, सुबह बेच देना, बस ये पता नहीं कहाँ से कोट्स पढ़ पढ़ के आ जाती है। मतलब मैं आती नहीं और तुम शुरू हो जाती हो ना। पता है, मैं जब अपनी फोटो डालती हूँ ना फेसबुक पे, तो 1 मिनट में पाजी मैं ट्रेंड करने लगती हूँ। देखो पता फेसबुक पे फोटो डाल के क्या लिखती है? कहती इस गरीब बच्चे के पास इलाज के पैसे नहीं है, मदद नहीं भी करेंगे तो 1-1 लाइक करें, 1-1 रुपया मिलेगा। पाजी इसका मतलब तुम चोरी चोरी मुझे फॉलो करते हो। फॉलो करता हूँ मैं, हरकतें ऐसी करती है। आरटीओ ऑफिस चलेगी, कहती मुझे फेसबुक चलाना है, मेरा लाइसेंस बनवा दो। उन चीजों के लिए लाइसेंस नहीं होते। तुम्हें कैसे पता? मुझे तो बहुत कुछ पता। श्रुति तुम्हें पता है, ये पानीपुरी खाने जाती ना ये, तो पानीपुरी वाला खिला रहा चलती पानीपुरी वाले स्टैंड में ऐसे आंख मार के ना उसको गिनती बुला देती है, 2 गोलगप्पे एक्स्ट्रा खा जाती है।
वैसे मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि तुम गिनती भूल जाते हो। वाह, ठीक है। अच्छा, मैं जो बात करने आती वो तो तुमने भुला ही दिया। श्रुति, आज ना एक्चुअली मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, रोमियो एंड जूलियट, एंड ऑफ कोर्स आई एम प्लेइंग जूलियट। यूपी गवर्नमेंट को पता चल गया ना तो एंटी जूलियट स्क्वाड बना देनी उन्होंने। अरे ये जूलियट बनी है। क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों नहीं जूलियट बन सकती? पता है मेरे दादाजी स्ट्रीट प्लेस करते थे। अब आए दादाजी, मैं सोच रहा था 5 मिनट हो गए दादा की नहीं आए। दादाजी कोई स्ट्रीट प्ले नहीं करते, चोरी चकारी करते थे, तो बच गए तो कामयाब, नहीं तो कहते हम तो नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। झूठ मत बोला करो। हाँ, नाटक में तो तुम्हारा जवाब नहीं ना गप्पू। लेकिन क्या है ना पाजी, वो मुझे प्ले के लिए ना रोमियो की तलाश है। मैं आपका रोमियो बनना चाहूंगा। भाई ये तो कुछ भी बोलती है वैसे। क्या बात है, तो आज थोड़ी सी रिहर्सल कर ही लेते हैं। कर लेते हैं, of course। कप्पू तुम नौकर बन जाओ प्लीज। मैं नौकर बनूं तुम्हारा? हाँ नौकर बन। डायलॉग मैं अपने हिसाब से बोलूंगा। अच्छा बोल के दिखाओ पहले। मालकिन निकलिए यहाँ से। ऐसे नहीं बोलते, शेक्सपियर के अंदाज में बोलो। मालकिन, कैन यू प्लीज गेट आउट? मेरा रोमियो यहीं पे खड़ा है, तो रहने दो। रोमियो, यस जूलियट। देखो ना मौसम कितना सुहाना है, बहुत सुहाना है। तो एक एक ड्रिंक ले। ज्यादा ड्रिंक करा के पैसे मांगेगी आपसे, देखना। तुम चुप रहो। नहीं, और रोमियो क्यों ना आप मेरे लिए एक रोमांटिक सा शेर बोल दो। रोमांटिक सा शेर? हाँ। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं। अपने आप जाओगे, मैं छोड़ के आऊं? ये क्या बहन क्यों बना दिया मुझे? आ जाओ आ जाओ। अरे हमारी पिक्चर है वो, बहन तो डालना पड़ता है हमको बीच बीच में। नहीं, तो इसी बात पे फिर अगर मुझे बहन बनाई दिया तो फिर मेरी तरफ से आपके लिए एक म्यूजिक। ओके। तो रोमियो एंड जूलियट, तो डांस तो बनता है ना कपूर? अरे जी गाना खत्म हो गया। जिस तरह के रोल हम करते हैं उसमें गाने वाने की जरूरत नहीं होती। और जो बाकी की ऑडियंस होती है उन्हें सिर्फ डरने को मिलता है, बैठ जाओ डर जाओ। कप्पू बचा लो कप्पू। और आज जूलियट बन के। कप्पू बचा लो कप्पू। शाम का क्या प्रोग्राम है? अरे जाने दो जाने दो जाने दो सर, माफ कर दो। आपके फैंस यहाँ पे आपके साथ बातें करना चाहते हैं, तो जो भी मेरे दोस्त मेहमान कुछ बात करना चाहते, कुछ पूछना चाहते हैं। यस मोहतरमा। Hi Sidhu sir. Hi Hello. Kapil. Hi. Hi everybody. Actually my question is for Gautam sir. जी। Sir, actually I'm a very big fan of yours and I've seen all your shows sir. So sir, can I please can I dance with you? Sure. Please. No problem with that. Come. बहुत इंग्लिश बोली भी आपने आज। आ जाओ। इतनी इंग्लिश बोलते हैं, उनको हम टिकट करवा के भी देते हैं। आइए। I'm a teacher. अच्छा, टीचर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या पढ़ाती हैं? I'm a biology teacher as well as an artist as well as a student. अच्छा, स्टूडेंट भी आप हैं, टीचर भी आप हैं, टीचर भी यही। खुद ही पढ़ाती रहती है अपने आप को? Artist भी है. अच्छा जी। जी, और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। Hello everyone. मेरा सवाल गुलशन जी से है. Can I come there and आपके साथ एक रोमांटिक सीन करूं? Please. Such a pleasure. आप देख कैसे रहे सर? अंदर से नहीं आ रहा। बड़ा ही जाली लग रहा काम। तुम्हारी आंखों की ये शोखियां, ओए होए। तुम्हारे लबों की गुस्ताखियां, तुम्हारी ये धड़कनें, तुम्हारा ये मुस्कुराता हुआ चेहरा। जल्दी से चले जा, 2-3 सेकंड के अंदर मेरा भूत जाग जाएगा। चली जा, कन्ना चूस कर। प्लीज चली जाए। वो बैक मार रही थी, थोड़ा बैक मार रही थी वो। वो ऐसे भी करनी थी, रोमांटिक सीन होता था, लड़कियां भी ऐसे पूरा फैल जाती, वो ऐसे करी थी। क्या है? कहाँ से आए आप? West Bengal. वेस्ट बंगाल से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डार्लिंग। थैंक्स अ लॉट। आइए, माइक सर सही में बहुत डर रही थी ये, पता आपको? चलिए एक बार जोरदार तालियां बहन होगी तेरी की पूरी स्टार कास्ट के लिए। आइए श्रुति, आइए राजकुमार, गौतम, गुलशन सर। और एक सर हम खूबसूरत सा गिफ्ट हम अपने दर्शकों में जरूर किसी न किसी को देते हैं। जैसे मैडम, आप बहुत खुश दिल हैं, बहुत हंसती हैं आप, और बहुत अच्छा लगा आपको मिलके। सर ये अपने हाथों से Thank you so much.
आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें। हेलो एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। वैसे सिद्धू जी, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। सिद्धू जी, क्या है कि एक राजा है जिसने ये दावा किया है कि हमारी ये सोसाइटी की जमीन उसकी है, तो हमने ना उसको झूठ कह दिया है। हमने उसे कह दिया कि हमने ये जमीन बाहुबली को बेच दी। सर, अभी वो राजा यहाँ पर आने वाला है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारा बाहुबली भी आने वाला है। और बाई चांस सर, अगर आपसे इसके बारे में कोई कुछ पूछे ना, तो आप कह देना कि आप कटप्पा के भाई हड़प्पा हैं। ओके? बाहुबली, बाहुबली, बम्पर बाहुबली कहाँ है? अरे, उनको तो लेने तुम गई थी ना। नहीं, मैं तो नारियल पानी लेने गई थी। रुको, मैं लेकर आती हूँ उनको। बाहुबली, 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 बाहुबली। यस, बस। महाराज की जय हो। महाराज की जय होगी और महाराज को बचा होगा। तुम्हें महारानी बनने को बोला था, ये महारानी बन के आई हो। हाँ, आपको तो बड़ा पता है ना, आप तो मुगलों के खानदान से बिलोंग करते हैं। बिलोंग नहीं करते तो फिर क्या हुआ? हमें मुगलों का सारा पता है। मुगलाई चिकन, आई लव दासी। कौन दासी? हम महारानी हैं। ओहो, सॉरी, माफ कर दो, मैंने मुंह देख के बोल दिया था। देखो, ऐसे कपड़े पहन के कोई महारानी नहीं बन जाता। ऐसे महारानी की ऐसे चाल में कोई अंदाज होना चाहिए। हाँ, हाँ, तो हमारी चाल भी महारानियों जैसी है, ये देखिए। वाह, कहीं तुम एक सर पे टोकरी रख लो ना, तो कसम से कपड़े लेके बर्तन बेचने वाली लगोगी तुम। ऐसे करते हैं महाराज। थोड़ा और अंदाज से। एक काम करो, साथ में ना ऐसे अखबार फेंकती जाओ, ऐसे 4 रुपए भी बन जाएंगे तुम्हारे। क्या कर रही है? महाराज, आप मेरी तौहीन कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। देखो देखो देखो, अगर तुम चली जाओगी ना तो वो राजा जमीन ले जाएगा, मैं बता रहा हूँ। एक शर्त पे रुकूंगी, आपको हमारी तारीफ करनी होगी। मतलब राजा जमीन लेके ही जाएगा? सुनो, हम कोशिश करते हैं। महारानी, युद्ध भूमि में तुम्हें सिर्फ तलवार चाहिए, तुम्हें ढाल की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम अपने होठ आगे कर देना। हम जा रहे हैं। रुको रुको रुको, महारानी इधर आओ, ये तो जाती बहुत है, इधर आओ। देखो, मैं तुम्हें युद्ध नीति समझाता हूँ पहले। जी। अपना ध्यान हमेशा मछली की तरफ और हाथ कटोरी की तरफ। एक मिनट, ये कैसी युद्ध नीति हुई? सॉरी, मुझे भूख लगी थी, मिक्स हो गया। रुको, देखिए, हमें नहीं लड़ना ये लड़ाई। हम सुनो मेरी बात, सुनो, हर बात पे लड़ाई। युद्ध नीति सीखो पहले। सबसे पहले ऐसे करो। ये कैसी युद्ध नीति हुई? ये तो हाथ जोड़कर माफी मांगने वाली बात हो गई। तो जब माफी से बात खत्म होती तो क्यों युद्ध में थप्पड़ खाए यार? माफी मांग लेंगे ना अगर ज्यादा मामला बढ़ा तो। जय महेशमती, जय महेशमती। वाह वाह, तुम राजकुमारी बन के आ गई। अब दुश्मन देश के हाथ पैर फूल जाएंगे कि जिनकी बेटी ऐसी है वो खुद कितना भयानक होगा। मैं राजकुमारी बन के नहीं आई हूँ, मैं महारानी बन के आई हूँ। हम हैं महारानी। क्या? ये अगर महारानी है तो मैं पटरानी हूँ। पटरानी? जितना तुम खाती मुझे लगा तुम फटरानी बन जाओगी। युद्ध की तैयारी करो, युद्ध कभी भी हो सकता है। लेकिन महाराज, सरकार ने तो जानवरों पे रोक लगाई है, तो हाथी कैसे जाएंगे युद्ध पे? ओहो, लेकिन अगर चूही जा सकती है तो हाथी भी जा ही सकते हैं मेरे ख्याल से युद्ध पे। तुमने मुझे चूही कहा? तो क्या जूही बोलूं? मुगलों की एक छींक की मेहमान। अच्छी। महाराज, इससे पहले कि दुश्मन हमला करे, मैं बम्पर पे हमला कर दूंगी। देखो, तुम लोग आपस में मत लड़ो, पीछे बैठो, उधर बैठो। देखो, दुश्मन सेना आए तो उनको लगना चाहिए कि तुम महारानी हो और तुम राजकुमारी। अरे, पर ये महारानी कहाँ से लगती है? क्योंकि हमारे दादाजी खानदानी योद्धा थे। खानदानी नहीं, पीकदानी। मैं सच में बता रही हूँ, जब योद्धा युद्ध पे जाते थे ना तो इनके दादाजी ऐसे पीकदान लेके पीछे पीछे चलते थे। वैसे महाराज, हमें बताइए, हमें आगे करना क्या होगा? देखो, तुम्हें हमारी युद्ध कौशलता के बारे में बढ़ चढ़ के तारीफें करनी है। Who is this कौशलता? कौशलता अपना, आ जाओ यार, तैयार हो, युद्ध हो सकता है कभी भी, चलो जाओ। ओके, whatever, मैं आती हूँ। बादब्बा मुलाहिजा होशियार, वादे के पक्के, दुश्मनों के उड़ाने छक्के, जो करते हैं रोशे, कमिंग अप हल्लाल देव। हम पदोती मुल्क के लादा बल्लाल देव। आप वही तो नहीं है
वो जो शादी के कार्ड में कहते हैं मेरे मामू की शादी में जलूल जलूल आना। महाराज देखिए कितने क्यूट से कुत्ते को लेकर आए और लो 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 लो। ए, तुम्हारी हिम्मत कहती हुई हमारे शाही घोड़े का अपमान करने की हिम्मत कहती हुई, कहाँ है वो बाहुबली, कहाँ है बाहुबली? अरे इतनी किस बात की गर्मी है सर, सब ठीक तो है ना, क्या हो गया आपको? पहले तब ठीक था, अभी कुछ भी ठीक नहीं है। और ये सब पूछने वाले तुम कौन होते हो? मैं वो बाहुबली। क्या बाहुबली टाइप। क्या? ये बाहुबली है, बाहुबली। तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। देखो तुम्हें मुझे मारने से पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अरे जब तक तुम्हें नहीं मालूंगा लाज पल से कैसे जाऊंगा? यही तो क्विज है, ट्विस्ट। यार मुल्क की तरह मजाक मत करो, तुम हमें नहीं जानते, हम 1 लाख सिपाही की फौज लेकर साथ में आए हैं। 1 लाख सिपाही? हाँ महाराज यहाँ युद्ध होने वाले है, जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट। बाहुबली तुम्हारी हिम्मत कहते हुई हमारे जमीन पर कब्जा करने की। ये आते ही लड़ाई ऐसी गर्मी क्यों करते हैं सर जी? अब मेरी बात सुनो, पहले कुछ ठंडा वंडा लियो, सांस लो। महारानी जाके साहब के लिए शरबत लेके आओ। जी महाराज। शरबत? बैठ जाओ। 1 मिनट, तुम हमें शरबत क्यों पिला रहे हो? तुमने हमें क्या मोती का लड़का समझ रखा है? आप मेरी मौसी के लड़के कैसे हो सकते हैं? मेरी मौसी का लड़का तो मैं भी नहीं हूँ। हाँ हाँ तुम भी कहते मोती के लड़के होंगे, तुम तो अपनी माँ के लड़के होंगे। अरे नहीं नहीं, मैं अपने बाप का लड़का हूँ, माँ का तो मैं सुपुत्र हूँ। अरे वो एक ही बात हो गई ना। तो मैंने कब कहा 2 बात? आप फिर लड़ाई शुरू कर दी आपने, आप लड़ते बढ़ाए आप। यलगाल हो। अरे वैसे कैसे हो? अभी तो हमारा राज तिलक भी नहीं हुआ। अरे अब तिलक का लड़ाई से क्या लेना देना? हमारे यहाँ होता है, युद्ध से पहले ऐसे राज तिलक किया जाता है, यही हमारे की यहाँ की परंपरा है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, यही है हमारे 3 स्तंभ। ये डायलॉग तो अमिताभ बच्चन ने मोहब्बतें में किया था। मोहब्बतें में किया था लेकिन गुस्से में किया था ना। लेकिन तो अमिताभ बच्चन को बीच में क्यों ला ले हो? अमिताभ बच्चन बीच में नहीं आ रहे, आईपीएल बीच में आया। अभी आईपीएल गया, अभी सेट मैक्स पे सूर्यवंशम आएगी। मैं सूर्यवंशम देखने नहीं आया हूँ, मैं अपनी जमीन वापस लेने आया हूँ। ऐसे बड़े राजा हैं आप, इतनी छोटी सी जमीन के लिए। आपकी जगह मैं होता ना, अच्छा भीख में दे देता जमीन। अच्छा तो ठीक है, तुम मेरी जगह पे आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। हाँ। हमारी जमीन वापस करो। अरे लेकिन जमीन तो तुम्हारी है। बात खत्म, आ जाओ। अरे यार और क्या है? महाराज शरबत। धन्यवाद। धन्यवाद, आप अपने पास रखिए, 50 रुपए निकालिए। अरे आप हमसे शरबत के पैसे लेंगी? हाँ तो हमारा मेन काम तो वही है जी। तो अब हम हमारा मेन काम शुरू करते हैं। चलो तैयार हो जाओ। 2 मिनट रुको यार, तैयार हो जाते यार। मेरे से धोती नहीं संभाली जा रही है और तैयार करवा रहे हो। तैयार होके क्या मतलब? मैं रानी की साड़ी पहन के सिंदूर लगा के आ जाऊं? महारानी युद्ध से पहले इनका युद्ध स्वागत करो, इनकी आरती उतारो, इनके गले में माला डालो। अरे गले में माला डालो, ऐसे तो हमारी शादी हो जाएगी। वही तो मैं चाहता हूँ कि इस डर को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। लड़ाई करके क्या फायदा? वैसे भी किसी महान आदमी ने कहा है कि ठोको ताली। ठोको ताली? अरे वो तो सिद्धू जी ने कहा है। आप सिद्धू जी को महान नहीं मानते? अरे आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, मुझे बहला रहे हो। पहले तैयार हो जाओ। 2 मिनट रुको यार। देखिए अगर हमारे महाराज को गुस्सा आ गया तो धरती कांप उठेगी। पिछली बार जब महाराज गुस्सा हुए थे, उन्होंने ताजमहल को मुंबई शिफ्ट कर दिया था। फिर क्या मैं फेल हो गया? फिर मैं अगली बार याद करके गया कि ताजमहल जो है आगरा में है। उसके बाद उन्होंने सवाल बदल दिया, कहते ताजमहल बनवाया किसने था? उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा हम जवाब बदल दे तो फेल, आप सवाल बदल दो तो स्कूल। वाह! अगर यही है तुम्हारा इंसाफ तो ठोको ताली। अरे क्या ठोको ताली ठोको ताली? लगता है तुम भल्लाल देव को जानते नहीं। चिल डूड चिल, क्या है यार? इतना गुस्सा क्यों करते हो? महारानी जो कल हमने शेर को थप्पड़ मारे थे वो शेर कहाँ है? महाराज वो रो रहा है, वो डर गया है। ओहो, क्या करूं मैं अपनी वीरता का यार। उसको मेरी तरफ से सॉरी बोलो, उसको बोलो आगे से नहीं पीटेंगे। सुन रहा है ना तू? बता रहा हूं मैं। अरे क्या बताला कर रहा है? मेरी दिमाग के हटाला है तू। तू तैयार हो जा। अब अगर एक बार भी तुमने मुझे कहा ना तैयार हो जाओ, तो मैं सिंदूर लगा के, लिपस्टिक लगा के, मैक्सी पहन के ऐसा सेक्सी बन के आऊंगा ना, सारा मूड बदल जाएगा लड़ाई का। मैं बोल रहा हूँ अगर इतने बड़े योद्धा हो तो हमारे यहाँ की औरतों से लड़के बताओ। नहीं, मैं लड़ने नहीं आई हूँ, मैं आपको बताने आई हूँ कि महाराज आपकी महारानी को बेटा हुआ है।
ये कहते हो सकता है हमारी मालानी तो कब की हमारे मंत्री के साथ भाग गई है। राजकुमारी, अब हमारी राजकुमारी उनकी तरफ से क्यों बात कर रही है? नहीं, वो तो मैंने एक्चुअली ना फिल्मों में देखा है कि किसी महाराज को बोलो कि उसकी महारानी को बेटा हुआ है, तुरंत ऐसे हार वार निकाल के गिफ्ट में दे देता है, पर ये तो एकदम चिंटली निकला। ओ लेकिन बट चूही और किसी को प्यारी तो तुम होती नहीं, तुम भगवान को ही प्यारी हो जाओ ना। महाराज, आप इसे समझा दीजिए वरना हम इसका वध कर देंगे। मुझ पे हाथ उठाने से पहले तुम्हें इनकी लाश पे से गुजर के जाना होगा। फोकट में मुझे क्यों बीच में ला ले हो? बीच में तो तुम आ ही गए हो, वैसे तुम दुनिया में क्यों आए हो एक्चुअली? क्या ऐसे कोई बात करता है अपने शत्रु से? तो क्या शत्रु से ऐसे बात करे? ऐसे करके? बेटी, मेहमान आए हैं, इनसे चाय तो पूछो। हाँ, आप चाय लेकर आए हैं? अरे कोई ऐसे पूछता है क्या? ओ अच्छा, सॉरी। आप जरा चाय बना के पिलाएंगे? अरे ऐसे कोई बात करता है क्या? ऐसे पूछते हैं कि आप चाय पियेंगे? हाँ, मैं पी लूंगी, 2 चम्मच शक्कर डाल दीजिएगा और दूध थोड़ा सा ज्यादा। अरे तुम मुझे पूछो तुम चाय पियोगे? आप यहाँ चाय पीने आए हैं? माफ करना, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी। घोषणा कर दो, दुश्मन सेना हमसे डर गई, उन्होंने माफी मांग ली। नहीं, हमने वो वाली माफी नहीं मांगी है, हमने चाय वाली माफी मांगी है। तुम कुछ भी बोलते हो, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ये बंदा तैयार करा के मानेगा, ये नहीं सुधरेगा। देखो, हमारे साथ युद्ध करने से पहले आपको हमारे शेरों से लड़ना होगा। शेर? तुम्हारे पास शेर भी है? हाँ। चलो बैठो। तो सुनो, दूर क्यों खड़ी है ये फैसले की घड़ी है। वाह वाह। दूर क्यों खड़ी है ये फैसले की घड़ी है। हमारे पास चावल है, मेरे पास कड़ी है। तलवार लेकर आए हैं, जान लेकर जाएंगे। पिकनिक पे नहीं बुलाया, जो खाना खाएंगे। बहुत ज्यादा खराब था। लड़ने से तुम्हें क्या मिलेगा? फालतू क्यों लड़ाइयाँ लड़ते हो? तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अरे बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, अब मौत मेरे मुंह में जाने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। दूर क्यों बार बार तैयार कर रहे हो तुम यार? राजकुमारी, इधर। हाँ कहिए। तुम इससे लड़ो, मुझे डर लग रहा है। अरे कायर कहीं के, अरे लड़की को आगे बढ़ाते हो। हाँ तो लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए। बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। क्यों? बेटियां किसी से कम है? कहते बाहुबली हो, लड़कियों को आगे करते हो। वो कभी औरतों को आगे नहीं करता था। मुझे तो डाउट है तुम ओरिजिनल बाहुबली हो के नहीं। मैं ही हूँ असली बाहुबली, धर्मेंद्र बाहुबली। धर्मेंद्र बाहुबली? हाँ, धर्मेंद्र इनके दादाजी का नाम है। तो ये कौन है? जितेंद्र बाहुबली। जितेंद्र बाहुबली? मुझे तो डाउट है ये बाहुबली है ही नहीं। आपको यकीन नहीं? हमारे पेपर देख लो, मैं आपको आधार कार्ड दिखाऊं अपना। अरे नहीं यकीन तो राजा मलिक से बात करके देख लो यार। फाड़ में जाए तुम्हारा आधार कार्ड। लड़ो। नहीं, हम लड़कियों से नहीं लड़ते। इनसे तो हमारी राजकुमारी लड़ेगी। राजकुमारी! सावधान, होशियार, खबरदार, राजकुमारी देवसेना पधार रही है। स्पेशल इफेक्ट्स। राजा मौली देखेंगे तो क्या कहेंगे, हमारे गाने में इफेक्ट नहीं दिए। देखो तुम इससे थोड़ा दूर ही लो। क्यों? ये नहा के नहीं आई? मैं रोज नहाती हूँ। फिल्म में तो दिखाया नहीं। बंद करो अपना ये मजाक। हम लोहा लेने आए हैं। हम तो आपको इतना लोहा दे देंगे, इतना लोहा दे देंगे, आपको बाड़ी का काम शुरू कर लो। मैं तो कहता हूँ बहुत लोहा है हमारे पास। लगता है तुम्हें हमारा डर नहीं। मैं तो कहता हूँ इस डर को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं। तो दोस्ती कर लेते हैं। पिताजी साइड प्लीज, अब युद्ध होगा। एक मिनट रुको, मैं क्या कर रही हो? लग जाएगी। बाहुबली खानदान की औरतें युद्ध नहीं लड़ती। बाहुबली खानदान? मैं कब बाहुबली खानदान की बहू बनी? तुम क्या करने जा रही थी? मेरे साथ लड़ने जा रही थी? यस। लड़ती कौन है? बीवी है तो लॉजिक के हिसाब से मेरी बीवी नहीं हुई तुम। सीधे सीधे बताओ तुम मुझसे लड़ रहे हो कि नहीं, वरना मैं इस चूही को मार दूंगी। खबरदार, मुझ पे हाथ उठाने से पहले आपको इसकी लाश से गुजरना पड़ेगा। मेरी लाश से क्यों? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। देखो राजकुमारी, तुम इनसे लड़ो। अगर तुम मर भी गई कोई चक्कर नहीं, महारानी जिंदा रहनी चाहिए। महारानी जिंदा रहेगी, राजकुमारियां तो होती रहेंगी।
ये क्या कह दिया आपने महाराज? मैं आपकी बेटी हूँ। हाँ तो क्या हुआ, तुम इनकी बेटी से लड़ लो। अरे इनकी बेटी से तो मैं लड़ूंगा। अरे मर्द होके एक औरत से लड़ोगे? मर्दों से लड़ता हूँ, वो जीत जाते हैं, बड़ा मारते हैं वो। आप पीछे हट जाइए महाराज, पीछे हट जाइए, मैं इनका खात्मा करूंगी। हमारी चाल कामयाब हो गई, अब इसको बंदी बना लो। नहीं नहीं, बंदी तो मैं पहले से बनी हुई हूँ, अगर बंदा बनना है तो बताइए, मैं अंदर जाके चेंज करके आती हूँ। मार दिया जाए के छोड़ दिया जाए? ना मार दिया जाए ना छोड़ दिया जाए। अंकल प्लीज मुझे एक बर्गर दिया जाए। ये कैसे लोगों से युद्ध लड़ने आए हम? अरे कोई राजा के बलगल मांगता है? तो फिर हमारी जमीन वापस दे दो, कुछ तो दो आप। ये हमारी जमीन है और हम वापस लेकर रहेंगे। अब तुम एक्सक्यूज मी, मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। महेंद्र बाहुबली। चुप कर छिपकली। देखो, एक तुम बाप बेटी ना तैयार बड़ा करवाते हो। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। सुनो देव बाबू। देव बाबू नहीं, इट्स देव सेना। चलो, वही मैं क्या कह रहा हूँ, तुमने शायद फिल्म नहीं देखी, तुम्हें शायद पता नहीं है बाहुबली को कोई अपना ही मार सकता है। ठीक है बाहुबली, तुम्हें कोई अपना ही मारेगा। वो बॉलर ही क्या, जिसका बॉल न खाए बीच बीच पे टप्पा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम बाहुबली को मालेगा कटप्पा। कटप्पा तू? कटप्पा तू? नहीं 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 नहीं, बाहुबली 2, कटप्पा 2 नाम की कोई पिक्चर थी नहीं। कटप्पा, मारो इस बाहुबली को। महेंद्र बाहुबली। ये रहा आपका कटप्पा, कहाँ रखना है इसे? इधर रख दो, ऐसे पैर के नीचे ना आ जाए। इधर रख दो। यहाँ यहाँ। इधर इधर। और सुनो, मम्मी को बता के आए ना तुम इधर आए हो। अगर तुम्हारी मम्मी आई, मैं डांट नहीं सुनने वाला तुम्हारी मम्मी की। यार ऐसे थोड़ी मारना चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अले तुम यहाँ अलार्म करने आए हो? अले मालो उसको, मालो। तुम ठीक हो? नारियल ठीक है तुम्हारा? प्रभु। अले अब तक तुम मेरे साथ थे? अरे एक्चुअली मैं बहुत टची हूँ, जो मेरे को टच करता है वो मेरा प्रभु बन जाता है। अब मैं इनके साथ हूँ। अच्छा, शाबाश। तो अब मैं बुलाता हूँ हाजीराव को। हाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। एक बात बताओ, बाहुबली में आजीराव कैसे आ गया? खामोश! राजा वो है जो शत्रु से कभी नहीं डरते और आजीराव की तलवार पे कभी संदेह नहीं करते। तो मंडे करते होंगे। हो सकता है अंडे करते होंगे। वैसे आजीराव, आप यहाँ कर क्या रहे हैं? एक्सक्यूज मी, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है और आपसे युद्ध करने आए हैं। ओह वाह। मुझसे युद्ध करने आए हैं? कोई बात नहीं महाराज, हमने भी भाले 30 कर लिए हैं। मैं तो कहता हूँ थोड़े से स्पोर्ट्स शूज मंगवा लो। मुझे लगता है भागने में भला है। किसकी गर्दन पे ये तलवार रखूं बता दो मुझे, और जो ज्यादा बकवास करे मरवा दो उसे। यार तुम तो सारे डायलॉग याद करके आए हो यार। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमारे सामने अपने घुटने टेक दो। देखो, घुटने वाली ऑप्शन तो चलो लास्ट है ही। राजकुमारी, तुम थोड़ा लड़के देख लो। नहीं नहीं, यहाँ पर युद्ध की बात हो रही है, आप मुझे लड़के देखने के लिए कह रही हैं? ठीक है, फिर भी देख लेते लड़के देख लो। ऐसे कोई आखिरी इच्छा तो नहीं है ना तुम्हारी? ये आप क्या बोल रहे हैं महाराज, आपको तो राजकुमारी का हौसला बढ़ाना चाहिए। देखो, हौसला और कोलेस्ट्रॉल अगर थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है, तुम चलो। मैं राजकुमारी, आप दुश्मन राजा से लड़ो, आजीराव को हम संभालते हैं। अच्छा, अगर आप फ्री है तो हम फिल्म देखने चले भी। चल बे, निकल।
लड़की रही मैं कहता 2 मिनट हाँ महेंद्र बाहुबली! अब मैं बताऊंगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। पागल है तू